असद अली वल हैदर अली, आपका निकाह मेहरुन्निसा बिनते शफी महमूद के साथ बेवज़ 7 लाख हक मेहर तय किया जा रहा है। आपको कबूल है? कबूल है। असद साईं, आप यहाँ साइन कर लें। मेहरुन्निसा बिनते शफी महमूद, तुम्हारा निकाह असद अली वल हैदर अली बेवज़ 7 लाख हक मेहर तय किया जा रहा है। तुम्हें कबूल है? कबूल है। आप इधर साइन करो। मॉम, रात बहुत हो गई है, तुम सोने जाएं। नहीं बेटा, आज की रात हमें यहीं रहना है, अली के साथ ही बैठना है। तो क्या सही रात अली के पास बैठना होगा? मजबूरी है बेटा, मैं अकेले नहीं संभाल सकती, तुम दोनों ने मेरा साथ देना है। अगर आज की रात ये हमारे हाथ से निकल गया ना तो हम बहुत पछताएंगे। बस आज थोड़ी तकलीफ उठा लो, कल कोई ना कोई रास्ता निकालती हूँ मैं। अब तो खुश होना। आज पहली रात है, यहाँ सितार, तबला, हारमोनियम, किसी चीज की आवाज नहीं। मुझे उन लोगों की नजरों से नफरत होती थी, कहनाती थी मुझे। लगता था कि ये नजरें सारी जिंदगी के लिए मेरा मुकद्दर बन गई। लेकिन आज तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मेरू, ये तुम्हारा हक था। पता है, जब बचपन में अम्मा से अब्बा के बारे में पूछती थी तो उन्होंने बताया कि उनका नाम शफी महमूद है। जब बड़ी हुई तो पता चला शफी महमूद का तो कोई वजूद ही नहीं, वो तो एक फर्जी नाम है। अम्मा को नहीं पता था अब्बा कौन है। बस तभी मैंने ठान ली थी कि जो जिंदगी अम्मा ने गुजारी है वो मैं कभी नहीं गुजारूंगी। और देखो ना, आज मेरे होने वाले बच्चे के बाप का नाम भी मुझे पता है और वो हमेशा के लिए मेरा हो गया। असद, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। अब मैं तुम्हारी बीवी बन चुकी हूँ। यहाँ जो कुछ भी होता था वो अब भी होगा। अम्मा जिस तरह पहले महफिल सजाया करती थी वो अब भी उसी तरह सजाएंगी। क्या तुम अपनी बीवी को ऐसे माहौल में रहने दोगे? क्या ये तुमसे बर्दाश्त हो पाएगा?
बर्दाश्त तो नहीं होगा, लेकिन मजबूरी है। असद, जहां तुमने इतनी हिम्मत करके मुझसे शादी कर ली, थोड़ी सी और हिम्मत करके मुझे इज्जत से अपने घर ले चलो। इतनी जल्दी नहीं मेरी जान, मुझे हालात ठीक करने दो पहले। तुम यहां अपनी माँ के पास मेरी अमानत हो, और मैं अपनी अमानत बहुत जल्दी लेके जाऊंगा। बस मॉम प्लीज दरवाजा खोले मॉम, मॉम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मॉम, दरवाजा खोल दे मॉम। पिंकी पिंकी प्लीज खोलो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं मर जाऊंगा पिंकी, मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज पिंकी खोलो दरवाजा। पिंकी मॉम प्लीज दरवाजा खोल दे, मॉम भाई रो रहा है। चुप नहीं। मॉम, मैंने इसके इलाज के लिए बात की, हमें इसे रिहैब सेंटर लेकर जाना होगा। बस पर फौरन ले चलो, मैं इसकी चीखें नहीं सुन सकती, मुझसे इसकी फरियादें बर्दाश्त नहीं होती। मॉम, आप डैड से मिलने जाएं, अली को मैं ले जाऊंगी। कल भी हम डैड से मिलने नहीं गए, वो परेशान हो जाएंगे। नहीं बेटा, तुम अकेले से कैसे लेकर जाओगी, भाग जाएगा तुमसे। नहीं मॉम, मैं हैंडल कर लूंगी, आप फिक्र ना करें। बेटा, अगर तुम्हारे डैड ने तुम दोनों का पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? मॉम, ये वक्त हालात से लड़ने का है, हिम्मत हारने का नहीं। हाँ, आप डैड से कुछ भी कह दीजिएगा, अभी मुझे अली को लेकर जाना है। हाँ बेटा, सारा दिन निकल गया आज का। मोमल, मोमल, नाश्ता ले आओ मेरे लिए। नाश्ते का वक्त निकल चुका है, खाना तैयार है, आप फ्रेश हो जाए, मैं लगवाती हूँ। वक्त चाहे जो भी हो, मैं सुबह उठने के फौरन बाद चाय पीने को तरजीह देता हूँ। मोमल जानती है, वो बना के ले आएगी। क्या आप अब भी उस औरत के पास जाते हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं और किसके पास जाता हूँ? मुझे लगता है कि आप वहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे सही जवाब चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सही जवाब देंगे। मुझ में सही जवाब देने की हिम्मत है, लेकिन तुम में जवाब सुनने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन हाँ, क्योंकि अब सच जाहिर हो ही चुका है तो तुमसे छुपाने की कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जाता ज़ारा, तुमने तो मुझे कहा था कि हर खुली फिजा में घुमाने लेकर जा रही हूँ, ये कहाँ लेकर आ गई हो? अली, हम खुली फिजा में भी जाएंगे, पहले जरा यहाँ से होके आ जाए। हाँ नहीं नहीं, ये तो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, यहाँ पे जो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। नहीं नहीं, मैं नहीं अरे 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 अली, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना, हम सिर्फ डॉक्टर को दिखाएंगे, कुछ नहीं कहेगा वो। हाँ नहीं, यहाँ पे वो एडमिट कर देते हैं और इनका बहुत लंबा प्रोसेस होता है और बहुत पेनफुल होता है।
मैंने नेट पे पढ़ा है इनके बारे में। मैं यहाँ एडमिट नहीं होऊंगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो ज़ारा? अरे मेरे भाई, नहीं करेंगे वो एडमिट। मेरी बात हुई है उनसे, कोई ऑल्टरनेट वे निकालेंगे। चलो शाबाश, हाँ एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा दो। नहीं ना, भाई नहीं हो मेरे, एक दफ़ा दिखा दो प्लीज़। फुप्पो, आप असद को बदलने के लिए मुझसे ही क्यों उम्मीद लगा रहे हैं? आप खुद भी तो उन्हें बदल सकती हैं। बेटा कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। कोशिश नहीं कर रही हैं आप। वो रात भर उस लड़की के पास जाते और आप कुछ नहीं कहती। आखिर ये कब तक चलेगा? जानती हूँ बेटा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। फुप्पो सख्ती करें, मना करें उन्हें वहाँ जाने से। क्या सख्ती करूँ? जवान औलाद है, मारपीट तो सकती नहीं इससे मैं, तो क्या करूँ? ठीक है फुप्पो, लेकिन मैं असद को बदलने की उस वक्त कोशिश कर पाऊंगी जब आप उस लड़की के पास जाने से रोकेंगी। और अगर आप ये नहीं कर सकती तो फिर मुझसे भी कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी, सख्ती भी करूंगी इस पे। लेकिन बेटा तुम उससे नरमी से पेश आना। माँ समझकर वो मेरी सख्ती बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन यहाँ के मर्द बीवियों की सख्ती नहीं बर्दाश्त करते। डॉक्टर साहब, ये है मेरे भाई। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जिनके लिए मैंने आपसे फोन पे बात की थी। क्या नाम है बेटे आपका? अली। अली, अली मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो मसाइल हैं, जो परेशानी है, उस सिलसिले में एक दोस्ताना रोल अदा कर सकूँ। इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि आपकी हमशीरा को अपने साथ बाहर ले जाकर ट्रीटमेंट के बारे में समझा दूँ। बाहर क्यों? जो कहना है मेरे सामने कहे ना। मेरे प्यारे बेटे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मरीज़ के सामने नहीं कही जा सकती। हम आपसे आपकी मर्ज़ी मालूम करेंगे, आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करेंगे हम। लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं इनसे कुछ फॉर्म भरवाऊँगा और अंडरटेकिंग लूँगा। इसलिए मैं 2 मिनट के लिए इनको बाहर ले जाऊँगा। आप आराम से तशरीफ़ रखिए, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। आप मेहरबानी करके मेरे साथ बाहर तशरीफ़ लाइए। बेटे आप आराम से तशरीफ़ रखिए, हम अभी हाजिर होते हैं। A drug-free world, we can do it, ज़ारा। हमें इसे यहाँ दाखिल करना पड़ेगा। दाखिल करना पड़ेगा? अगर डॉक्टर साहब आपने तो फोन पर कहा था कि इसका दाखिला ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ दाखिल करके इसकी साइकोथेरेपी की जाएगी, इसकी काउंसलिंग की जाएगी, इसे पीयर एजुकेशन दी जाएगी, यहाँ इसके सेशंस होंगे और साथ में अद्वियात भी चलती रहेंगी, ट्रीटमेंट भी चलता रहेगा। और इस इलाज का दौरान या कम से कम 6 माह होगा, 6 महीने कम से कम इसको दरकार होंगे इसकी बहाली व आबादकारी। 6 महीने? जी 6 महीने। उसकी वजह यह है कि ये रवैये का मसला है। इंसानी रवैये हफ्तों या दिनों में तब्दील नहीं होते, उन्हें बदलने में वक्त दरकार होता है। और ये यहाँ रहेगा, यकीनन ये घर को मिस करेगा, डिस्कम्फर्ट फील करेगा, लेकिन याद रखिए कि ये आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, ये आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के तकाज़े करेगा, यहाँ से जाने के लिए नित नए बहाने बनाएगा। आपको बहुत इस्तकामत पसंद रहना है और आपको इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, ताकि हम अपने इस इलाज में को मुकम्मल कर सकें। अदरवाइज़ अगर ये नामुकम्मल रह गया तो हमारी तमाम कोशिशें, काविशें, मेहनत और आपकी जो उम्मीदें हैं ये सब खाक में मिल जाएंगी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपने भाई को इस हालत में नहीं देख सकती। नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये थोड़े दिन की बात है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल पहले जैसा अली हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा एक प्रॉमिस है। मैं उसे यहाँ अपनी बेटी की तरह से रखूँगा, मैं उसे मोहब्बतें दूँगा, मैं उसकी देखभाल करूँगा। और आप बिल्कुल इत्मीनान से जा करके, हाँ जब हम आपको बुलाएं आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, आप उससे मिलिएगा और जो हिदायतें दी जाएँ उस पर अमल कीजिए। अब आप जाइए और रिसेप्शन में जा करके फॉर्म फिल कर दीजिए।
ज़ारा का बेटे वो ज़ारा का आ रही है, वो आ रही है, अभी आ रही है बेटा, अभी आ रही है, वो अभी आ रही है। मेरी बात सुने बेटा, मैं अभी बुला रहा हूँ। नहीं मैं बुला रहा हूँ मेरा बेटा। मुझे एडमिट कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल एडमिट नहीं करा बेटा। नहीं आप मुझे एडमिट नहीं कर सकते, मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, आप मुझे यहाँ नहीं रोक सकते। आई प्रॉमिस नहीं रुकूंगा मैं यहाँ। नहीं बेटा, आप मेरी सिर्फ एक बात सुन लें, उसके बाद आप जाइए। मेरी एक बात सुन लें, सिर्फ एक बात सुन लें, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। नहीं आप नहीं रुके, आप नहीं रुके, सिर्फ मेरी एक बात सुन लीजिए, फिर आप चले जाइएगा। बिल्कुल चले जाइएगा बेटे, मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप सिर्फ मेरी एक बात सुन लें, मैंने दवाएं लिख कर दी हैं, वो दवा लेने के लिए गई है मेडिकल स्टोर, वो अभी आती हैं। आप तशरीफ रखें, आप बैठे, बिल्कुल बैठे, बिल्कुल आप इजी हो जाइए, इजी हो जाइए, प्लीज इजी हो जाइए। नहीं आपका बिल्कुल दाखिला नहीं, बिल्कुल दाखिला नहीं होगा, बिल्कुल दाखिला नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज़ारा अभी आ रही है मेरा बेटा, अभी आ रही है ज़ारा स्टोर तक गई है, मेडिकल स्टोर तक गई। आइए बेटा, कंफर्टेबल बेटा, बैठे, तशरीफ रखिए। बताओ मेरा, कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? नहीं इद्रीस, क्या हो गया आपको? मैं आपसे भला क्या छुपाऊंगी? तुम्हारे तासुरात तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे रहे। मैं शौहर हूं तुम्हारा, इतना तो जानता हूं तुम्हें। बताओ क्यों नहीं आ रहा अली मुझसे मिलने? इद्रीस, अली ने पढ़ाई के साथ साथ ना एक पार्ट टाइम जॉब कर ली है, इसीलिए वो बिजी हो गया है। मैं तो आपकी वजह से परेशान हूं और आप मेरी परेशानी का गलत अंदाजा लगा रहे हैं। जेल में बंद इंसान अंदाजे ही लगा सकता है। मैं तो तुम लोगों की वजह से परेशान हूं। सच बताओ मुझे कि अली ने कहीं साथ तो नहीं छोड़ दिया तुम्हारा? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो आपका बेटा है, उसकी रगों में आपका खून दौड़ रहा है। गैर जिम्मेदार तो था ना, इसीलिए परेशान हूं मैं। बहरहाल अगर इस क्राइसिस में उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन उससे कहो मुझसे आके तो मिले एक बार। मैं तो जरा सुकून में आऊं, तसल्ली हो मुझे। मैं कह दूंगी उसे, आप परेशान नहीं हो, बल्कि मैं खुद अपने साथ लेकर आऊंगी उसे। यस ज़ारा, कहाँ चली गई थी तुम? जी, आपने इस पे दस्तखत कर दिए हैं, थैंक यू वेरी मच। आप इनको वार्ड में ले जाइए। वार्ड में? मगर क्यों? मैं नहीं जाऊंगा वार्ड में। ज़ारा तुमने मुझे कहा था कि एडमिट नहीं करोगी, आपने भी झूठ बोला मुझसे। ये इंसान नहीं है, कसाई है, मैंने देखा है। ये टॉर्चर करते हैं पेशेंट्स को। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। आप इंसान नहीं, आप जानवर। झूठ बोला, तुमने भी मुझसे झूठ बोला। नहीं रहूंगा मैं। छोड़ो। जोर से पकड़ो उसको, चलो, हटा उसको, हटा उसको, स्टॉप, इंजेक्शन लेके आओ, स्टॉप, साला प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। ज़ारा तुम सुन रही हो? आपने तो कहा था अली को बहुत प्यार से आराम से ट्रीट करेंगे, वो तो उसे बहुत बुरी तरह झंझोड़ रहे, इंजेक्शंस लगा रहे जबरदस्ती। मैं अली को इस तरह नहीं देख सकती। देखिए, इंजेक्शन लगाना उससे बहुत जरूरी था, क्योंकि वो बिल्कुल ताउन नहीं कर रहा था, कोऑपरेट नहीं कर रहा था, और उसका जो नशे का दौरानिया है बहुत तवील था।
इस मरहले पर हम इसे क्राइसिस इंटरवेंशन कहते हैं। ये नागुज़ीर था, ये ज़रूरी था, इस वजह से हमें मजबूरन ये करना पड़ा। और वो बिल्कुल पीसफुल है, वो कंफर्टेबल है। आप बिल्कुल मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, हम आपको पहले जैसा अली इंशाल्लाह वापस कर देंगे। आप बिल्कुल रोइए नहीं, आप बिल्कुल जज्बाती ना हो, आप बिल्कुल न रोए। आप मेरे साथ आइए, आइए प्लीज, आइए 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 आइए, शाबाश, आइए 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 आइए। बेटा प्लीज चुप हो जाओ। देखो मैंने जो किया है ना अली भाई की भलाई के लिए किया है। हम अली भाई से प्यार करते हैं ना, हम तो चाहेंगे कि वो ठीक हो जाए। पर आपने अली भाई से प्रॉमिस किया था कि आप उन्हें एडमिट नहीं कराएंगी, फिर हमने क्यों एडमिट करवाया उन्हें? क्यों? बेटा अली भाई के लिए ज़रूरी था। तुम देखना जब वो ठीक होकर आ जाएंगे ना तो फिर हम कितना खुश होंगे। और पता है हम जिन हालात से गुजर रहे हैं ना, हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें एक दूसरे का साथ देना है। हाँ देखो शायद मॉम आ गई। हाँ आंसू साफ करो, मॉम तुम्हें देखेंगे ना तो परेशान हो जाएंगी। मॉम को परेशान नहीं करना बेटा। मॉम डैड कैसे? कैसा होगा वो शख्स जो खुद जेल में बंद है और उसके बीवी बच्चे दर बदर भटक रहे। इदरीस से कुछ भी छुपाना बहुत मुश्किल हो गया है अली के बारे में। वो मेरे एक्सप्रेशन से समझ जाते, तसल्ली नहीं होती उनको मेरे जवाब से। अली कहाँ है? मैं उसे देख कर आती हूँ। मॉम आपी ने अली भाई को एडमिट करा दिया। क्या? एडमिट करा दिया? तुम उसके लिए कोई दवा ले आती, घर पर इलाज हो जाता उसका। मॉम अली का इलाज घर पर नहीं हो सकता, उसे एडमिट कराना जरूरी था। तो तुम उसे अकेला छोड़कर आ गई? हम में से कोई नहीं उसके पास, मेरा बच्चा अकेला है वहां पर। मॉम अलाउ नहीं, वो लोग पेशेंट को अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, खुद ट्रीटमेंट करते, किसी से मिलना अलाउ। और ये प्रोसेस पूरे 6 मंथ्स का होता है मॉम। 6 मंथ्स? अली 6 महीने वहां रहेगा? मॉम अगर हम चाहते हैं ना कि हमें हमारा पहले जैसा अली मिले तो उसे इस 6 मंथ के प्रोसेस से गुजरना होगा, वरना जिस कंडीशन में वो है हम उसे खो सकते हैं। ज़ारा ठीक कह रही है, क्योंकि हम आज की फिक्र में अली के कल को फरामोश कर रहे हैं। असद साईं पूछ रहे थे अगर किसी चीज़ की कमी है या किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो बता दें, वो कल भिजवा देंगे। नहीं ये सामान काफ़ी है, कोई ज़रूरत होगी तो हम असद को खुद बता देंगे। बेहतर है। असद तो अपनी जुबान का बहुत पक्का निकला, इतना सारा सामान भिजवा दिया और ढेर सारे पैसे भी। मैंने कहा था ना असद अपने वादे का पक्का है, जानती हूँ मैं। लेकिन मेरा मकसद उसके घर में अपनी जगह बनाना है। जिस दिन उसके घर में मेरी जगह बन गई ना, मैं समझूंगी मैं कामयाब हो गई। असद आइंदा तुम उस लड़की के घर नहीं जाओगे, समझे?
अम्मी आप मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकती। लगा सकती हूँ पाबंदी। तुम भटक रहे हो, होश के नाखून लो, बहुत कुछ हो गया, भूल जाओ। अम्मी आप भी कुछ भूल रही हैं। आपने वादा किया था मेरे साथ कि अगर मैं इरम से शादी करूंगा तो आप मुझे मेहरुन्निसा से मिलने से नहीं रोकेंगी। हाँ, मैंने वादा किया था, ये सोचकर कि कुछ दिनों के बाद तुम्हें होश आ जाएगा। मुझे क्या पता था कि तुम सारी जिंदगी उसके इर्द गिर्द तबाह करते रहोगे। अम्मी वो रखेल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसकी जगह मेरे दिल में है, और जो लोग दिल में रहते हैं वो इतने आराम से दिल से निकलते नहीं है। लगाम दो अपनी जुबान को और नीची आवाज से बात करो। जरूरी नहीं है कि उस लड़की का नाम ले लेकर तुम इरम के दिल पे रिश्ता चलाओ। तुम उस कमजाद के मगर फ्रेम में आकर अपना होश खो बैठे हो। तुम्हें ये भी नहीं पता कि अपने पेट में तुम्हारा बच्चा क्यों पाल रही है। इसलिए कि वो तुम्हें काबू करना चाहती है और पूरे गांव में रुसवा करना चाहती है। रुसवाई हो या जो भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो मेरी बीवी है। शादी कर चुका हूं मैं उसके साथ। क्या शादी कर ली है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। हमारा बाकायदा निकाह हो चुका है। ये तुम कैसे कर सकते हो असद? मुझे और खुद को रुसवाई की दलदल में धकेल रहे हो तुम। वो नाचने वाली है, नाचने वाली। जूते पहनने के लिए होते हैं, गले में डालने के लिए नहीं। इससे पहले कि पूरे गांव में बदनामी हो, तुम उसे तलाक दो और इस बदनामी की तौक को गले से निकाल कर फेंक दो। मैंने उसे तलाक देने के लिए शादी नहीं की अम्मी, और आप उसे बदनामी का तौक कहकर उसकी नहीं, मेरी भी बेस्ट। फुप्पो, जी बेटा, क्या बात है? आपने असद से बात की? हाँ, की थी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आए और टाइम देखें क्या हो। जानती हूँ बेटा, मुझे थोड़ी सी मोहलत दो ताकि मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर सकूं। अब और कितनी मोहलत दूं फुप्पो? वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे पता होना चाहिए कि मैं जिस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट है भी या नहीं। फुप्पो, आपको पता है कि मेरी हालत क्या है, मुझे समझे, वरना फुप्पो मुझे कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। देखो बेटा, जहाँ तुमने इतना इंतजार किया है, मजीद 8-10 दिन और इंतजार कर लो मेरी खातिर। मैं भी तो मजबूर हूँ तुम्हारी तरह। मॉम, मैं जा रही हूँ। ज़ारा आज मैं और पिंकी अली के पास चले जाते हैं, तुम अपने डैड से मिलने चली जाओ। नहीं मॉम, आप अली से मिलेंगी तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। ज़ारा, तुम हमेशा इसी तरह की बातें करके मुझे अली से मिलने से रोकती हो। मेरी औलाद है, मेरा बेटा है वो, मुझे उसे देखना है एक मर्तबा। मॉम, ये वक्त सब्र का है, आपकी भी हिम्मत टूट जाएगी अगर अली को इस तरह देखेंगी तो। नहीं, मुझे देखना है उसे एक मर्तबा, मेरा बहुत दिल चाह रहा है उससे मिलने का। मॉम, जो मैं कह रही हूँ वो समझने की कोशिश कर प्लीज। सारा तुम बहुत जिद्दी हो, मुझे उसे देखना है, उसे मिलना है एक मर्तबा। कब लेकर जाओगी तुम बताओ? बहुत जल्द।
ज़ारा, ज़ारा तुम कहाँ चली गई थी मुझे इन कसाईयों के पास छोड़ के? तुम जल्दी आया करो ना, मैं तुम्हारा एक एक सेकंड गिन गिन कर इंतजार करता हूँ। प्लीज लेट मत हुआ करो तुम। सॉरी, और भी तो काम होते हैं ना जो मुझे देखने पड़ते हैं। और आज तो मेरे भाई को बांधा भी नहीं गया। थोड़ी देर के लिए खोलते हैं, फिर ज्यादा तकलीफ शुरू होती है मुझे तो फिर बांध देते हैं, और रात से सुबह तक बंधे रहता हूँ। इतने मोटे मोटे इंजेक्शन लगाते हैं मुझे। अच्छा छोड़ो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ज़ारा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से रिहाई चाहिए, रिहाई। ये लोग मुझे बिल्कुल ड्रग्स नहीं देते, थोड़ी सी मेडिसिन देते हैं और ठंडे पानी से नहलाते हैं, बार बार ठंडे पानी से नहलाते हैं, उससे और ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। प्लीज ज़ारा, मेरे लिए थोड़े से ड्रग्स लाओ प्लीज। देखो अगर तुम छुपा के लाओगे ना ड्रग्स तो उन्हें नहीं पता चलेगा। तुम नेक्स्ट टाइम ना इसी खाने में मेरे लिए ड्रग्स ले आना, उन्हें नहीं पता चलेगा। और अगर तुम ड्रग्स लाओगी ना तो मैं इस अजियत को बर्दाश्त कर लूंगा। प्लीज ज़ारा। अरे प्लीज, ऐसी बातें देखकर मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ को। ये ड्रग्स तुम्हारे लिए निजात नहीं, पॉइजन है, और हमें अपने भाई को इसी पॉइजन से निजात दिलानी है। अच्छा देखो, अम्मी ने तुम्हारे लिए पुलाव भेजा, पसंद है ना तुम्हें बहुत? दोनों खाएंगे। मैं चम्मच लेकर आती हूँ। तुम मुसलसल झूठ बोलती आई हो मुझसे। मैं यहाँ कैद में हूँ, बेबस हूँ, कुछ कर नहीं पाता, इसलिए छुपाती हो ना मुझसे। आप कैसी बातें कर रहे हैं इद्रीस? मैं बाहर की टेंशन्स आपके साथ शेयर करके आपको और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। क्या फायदा इन सबका? तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। अगर मुझे ये सब कुछ पता नहीं होगा तो मैं इस वहम में और कुड़ता रहूंगा। प्लीज सब शेयर करा करो मुझसे। मुझे सिर्फ आपके केस की परेशानी है, बस। तुमने अली से मिलाने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। कहा था ना मैंने तुमसे कि तुम छुपाती हो मुझसे बात कुछ। ये आंसू बिला वजह तो नहीं हो सकते हो मेरा। बताओ क्या बात है? आपको क्या बताऊं? आप भी अपने बच्चों की तरह बहुत जिद्दी हैं। जो कुछ भी है, कोई टेंशन है, कोई परेशानी तो बताओ मुझे प्लीज। बहुत बुरी खबर है। आपको दिल बढ़ा करके सुननी होती। मैं अब आपसे मजीद नहीं छुपा सकती है सब कुछ। दिल बढ़ा करके? मेरा दिल बहुत बड़ा है मेरा। मैं बुरी से बुरी खबर सुन सकता हूँ, तुम बताओ मुझे प्लीज। हमारा बेटा ड्रग्स में पड़ गया है। उसे ये लत बहुत बुरी तरह से लग चुकी है।